अनोवा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर। यूसीएन सुपर 30 में तथागत गौतम बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से इस बार भी बुद्ध जयंती पर धार्मिक आयोजन नहीं। नागपुर में पवित्र दीक्षा भूमि में बुद्ध जयंती के अवसर पर विशेष बुद्ध वंदना का आयोजन। बौद्ध धर्मगुरु भंते आर्य नागार्जुन सुराई ससाई की उपस्थिति में हुई विशेष बुद्ध वंदना। शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जयंती के मद्देनजर नागपुर में दीक्षा भूमि के पास पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त। दीक्षा भूमि में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नागपुर जिले के कामठी स्थित ड्रैगन पैलेस टेम्पल में विशेष बुद्ध वंदना और सामूहिक विपश्यना ध्यान साधना का आयोजन। भिक्षु मेथानंद और ओगावा सोसाइटी के अध्यक्ष व ड्रैगन पैलेस टेम्पल की प्रमुख सुलेखा ताई कुंभारे की प्रमुख उपस्थिति में ड्रैगन पैलेस टेम्पल में वंदना की गई। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के पारसोड़ी गांव का एक वीर जवान शहीद। देश के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में उग्रवादी और सीआरपीएफ जवान के बीच हुए झड़प में जवान शहीद। शहीद जवान प्रमोद कापगते के सीने में गोली लगने से मृत्यु हुई। पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई। अमरावती में लॉकडाउन में थोड़ी शिथिलता दिए जाने के बाद बढ़ी लापरवाही। शहर के मुख्य बाजार में लोगों की भीड़। अमरावती के इतवारा बाजार, चित्रा चौक, टांगा पड़ाव मार्ग सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक के लिए किया गया बंद। इतवारा बाजार, चित्रा चौक परिसर में सुबह 5 घंटे वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। पुलिस ने नागरिकों से सहकार्य की अपील की। मोदी सरकार के निषेध में अमरावती जिले में प्रहार संगठन ने किया प्रदर्शन। घर के ऊपर लगाए काले झंडे। चंद्रपुर शहर के इंदिरानगर परिसर में अवैध शराब बिक्री मामले में पुलिस की कार्रवाई। अवैध शराब विक्रेता गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई। अब नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा। राज्य ने जिन जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अधिक है वहां नए मरीजों को कोविड सेंटर में ही रहना होगा। होम आइसोलेशन की सहूलियत खत्म। राज्य में 18 जिलों में पॉजिटिविटी रेट। राज्य के पॉजिटिविटी रेट से अधिक विदर्भ के भी 6 जिले शामिल। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वैक्सीन खरीदने के लिए निकाले गए ग्लोबल टेंडर को नहीं मिला प्रतिसाद। किसी भी कंपनी ने वैक्सीन का टेंडर नहीं लिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार से टेंडर निकालने की अपील की। कहा, कोरोना से बचाव के लिए सभी का वैक्सीनेशन जरूरी। नागपुर में ईडी सर्च ऑपरेशन। शिवाजीनगर में हरे कृष्णा अपार्टमेंट में ईडी की कार्रवाई। व्यवसायी सागर भट्टेवार के फ्लैट समेत कई और ठिकानों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। मंगलवार की सुबह पहुंचे ईडी के अधिकारी। बड़े नेता से व्यावसायिक संबंध की वजह से सर्च ऑपरेशन। व्यवसायी से की गई पूछताछ। नागपुर के बजाज नगर में बाल विवाह रुकवाया गया। नाबालिग किशोरी की करवाई जा रही थी शादी। सुरक्षा के लिए नाबालिग को बाल गृह में भेजा गया। लड़की के अभिभावकों से लिखवाई गई गारंटी पत्र। लॉकडाउन के संदर्भ में मुख्यमंत्री का निर्णय स्वीकार किया जाएगा। महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर का प्रतिपादन। अकोला परिमंडल में बढ़ रहे हैं म्यूकोमाइकोसिस के मरीज। अकोला परिमंडल के 5 जिलों में 234 मरीज। अकोला जिले में म्यूकोमाइकोसिस के 68 मरीज तो 5 मरीजों की मृत्यु। अमरावती में 108, बुल्ढाना 36, वाशिम में 9 तो यवतमाल में 13 मरीज। नागपुर शहर के महेंद्र नगर परिसर में पुरानी रंजिश एक युवक पर जानलेवा हमला। बाल बाल बची युवक की जान। कट्टा जाम होने से युवक को नहीं लगी गोली। आरोपियों ने डंडे से वार कर युवक को जख्मी किया। आरोपी गिरफ्तार। लावारिस कुत्ते ने 9 घंटे के भीतर 16 लोगों को काटा। भंडारा जिले में लाखनी तहसील के पोहरा गांव की घटना। जख्मियों में 3 साल का बच्चा और 65 वर्षीय वृद्ध शामिल। कुत्ते को पकड़ने के लिए ग्रामीणों की मांग। भंडारा जिले के पालगांव में प्लास्टिक की कंपनी में भीषण आग। दमकल कर्मियों की मदद से बुझाई गई आग।